सिफत खसम दी। नूर अरसों कुरसों चट्टिया तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कट्टिया सजन सच्चा पातशाह। सिर शाहां दा शाह जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दा विसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू वार महला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला पहला। विण गाहक गुण वेचिया तो गुण सहगो जाए। गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए। गुण ते गुण मिल पाईए जे सतगुर माहे समाए। मुल अमुल ना पाईए वणज ना लीजै हाट। नानक पूरा तोल है कबहू ना होवे काट। महला चौथा नाम विहूणे परम सह। आवहे जावहे नीत। एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीत। नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत। नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मारू राग अंदर गुरु अमरदास पातशाह जी दे वल्लों उच्चारण की हुई मारू की वार जिस विच वख-वख गुरु साहिबानां दे पौड़ियां दे नाल श्लोक दर्ज हन। राग मारू की वार दी विचार अज आरंभ हुई है। शब्द दे विचार सरवण करवा रहे हैं सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, जथेदार साहिब श्री अकाल तखत साहिब,
सो आओ बड़े प्यार अदब दे नाल सतगुरु जी की पावन बाणी के विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इको सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जेहवा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न के नहीं लहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत न के नहीं लहिए। मारू वार महला तीजा, सलोक महला पहला। वेण गाहक गुण वेचिए, तो गुण सहगो जाए। गुण का गाहक जे मिले, तो गुण लाख विकाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन कृपा निदान, भगत वत्सल ज्योति स्वरूप, सर्व शक्तिमान मुक्ति दाते, जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद विच सतगुरां दे महान पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे सजी हुई गुरु प्यार वाली गुरु स्वरूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो कलयुग दे समय दे विच जीवन नूं सफलाउण दे लई सवासां नूं पवित्र करन वास्ते जीवन धनता दे योग बनाउण दे लई गुरुदेव पिता दी पावन पवित्र गोद विच सज के अमृत वेले तो समय समय अनुसार हाजरियां भरदे होए गुरु के महान कीर्तनियां तो आशा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण कीते ने। उपरंत गुरु के वजीर साहिब जी ने जो अज सतगुरु पातशाह जी ने सानू इलाही बख्शिश की लड़ीवार कथा दी विचार बख्शिश की, उस विचार नू कहण सुनन दे वास्ते गुरुदेव दे पावन चरणां विच सज के अपनियां हाजरियां लवा रहे हो। आओ समुची संगत माई भाई शरदा सत्कार सहित
जिथे तक भी आप जी नूं आवाज सुनाई दे रही है, रसना पवित्र करन दे वास्ते बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विन गाहक गुण वेचिए, तो गुण सहगो जाए। मारू दी वार आरंभ होई है, राग मारू। अंत दे विच गुरुदेव पातशाह ने 2 वारां उचारण कीतियां ने। ये पहली वार साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी दी है और दूसरी वार पंजवें गुरुदेव साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 22 वारां हन और जो विद्वानां दे अनुसार कथन किया गया है कि जिस गुरु साहिब जी दी वार उच्चारण कीती है, पौड़ियां उसे ही गुरु साहिबान जी दियां उच्चारण कीतियां हुंदियां ने। शब्द ते सलोक मिश्रत ने, पर कुछ गवारां ऐसियां ने जिवें अमृत वेले आप जी ने आशा की वार सरवण कीती है, जां जिस तरह जैतसरी दी वार दे विच पातशाह जी ने शब्द ते सलोक उच्चारण कीते हन। ये वार पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी दी मारू राग दे विच उच्चारण कीती है। वार नूं उच्चारण करन तो पहले गुरुदेव पातशाह जी ने वस्तु निर्देशक मंगल उच्चारण किया है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच मंगल वख-वख रूप दे विच उच्चारण कीते ने। इस नूं वस्तु निर्देशक मंगल कहा जांदा है, वस्तु नूं जनाउण दे वाला। एक अकाल पुरख अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप जो सर्व शक्तिमान है, त्रयी काल अबाध त्वंग स्वरूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, जो सारे संसार ते प्रकाशमान है, जिसदी आकार दे विच सारा संसार है। वो कैसा है? सत। तिन्ना कालां विच सत है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। अज्ञानता दा नाश करके ज्ञान दा प्रकाश करवाउण वाला है। प्रसाद प्रभु दी कृपा द्वारा प्राप्ति हुंदी है। प्रसाद कृपालु दयालु है। गुरुदेव पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी ये पावन पवित्र अमृत बचन उच्चारण कर रहे ने। मारू वार महला तीजा। ये मारू राग दी वार तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी उच्चारण करते हैं और नार सिरलेख दिता है सलोक महला पहला। भाव कि ये जो सलोक है, पहला सलोक है, ये पहले पातशाह सतगुरु नानक निरंकारी अकाल पुरख स्वरूप आप नारायण कला धार जग में परवरियो दातार पिता गुरु नानक साहिब जी सानू बख्शिश कर रहे ने। बिन गाहक गुण वेचिए, तो गुण सहगो जाए। गुरुदेव पातशाह जी सानू कलयुगी जीवां नू समझाउंदे ने कि बिन गाहक गुण वेची है। गुण शब्द इत्थे बहुवचन है। जिथे नाणे दे भी औंकड़ होवे, गुण दे भी औंकड़ होवे, एक वचन ते बहुवचन। गुरबाणी दे विच अनेक प्रकार दे ऐसे असूल ने ਜਿਹੜੇ एक लग मात्रा दे नाल ही उन्हां दे विच अंतर आ जांदा है। इसलिए गुरुदेव पातशाह जी बख्शिश करते ने, रहमत करते ने कि बिन गाहक गुण वेची है। बिना गाहक तो, बिना खरीददार तो गुण वेची है, गुण वेची जाए
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆੜਤੀਏ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆੜਤੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਬ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਅਗਿਆਨੇ ਲਾਏ ਸਵਾਲਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ ਲਾਏ ਜਗਾਵੇ ਗੋ। ਜੋ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਸੁਲੋਚਨ ਦੇ ਮੁਖ ਲੋਚਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜੋ ਮਨ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਐਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਨ ਦੇਹੇ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ, ਤਹਿ ਨਿੰਦੈ ਜੈ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਚਨ। ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ
कीम न कोई जान दो। इसकी कीमत कोई जानता ही नहीं है। परमात्मा का नाम अमुल है, परमात्मा का नाम अमोलक है। आप जी नितनेम करते हो ना, अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापार ये अमुल भंडार। अमुल आवे अमुल ले जाए, अमुल पाए अमुला समाहे। ये सारी पौड़ी मेरे गुरुदेव पातशाह ने उच्चारण की है। सहगो जाए, सहजो सहगो तो भाव है सस्ता, क्योंकि जदों खरीददार नहीं ते कोई भी वस्तु बेचनी है तो वह सस्ते भाव विकदी है जदों उसनूं खरीदण वाला ना होवे। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने बड़ी बख्शिश की, रहमत की है। इसलिए गुरुदेव पातशाह जी जो कीमती गुण है, कीमती पदार्थ है, उसनूं वेचीए तो वह सस्ते भाव विकदा है। सस्ते भाव विकण कारण करके असीं ओदी कीमत तो भी अनजान हो जाने हैं, क्योंकि जिहड़ी चीज़ सस्ते भाव विकदी है ना, ओदा साडे मन विच कोई बहुता सत्कार नहीं रह जाता। जिहड़ी कीमती शै होवे, ए रतन कीमती ने, हीरे मोती कीमती ने, कितने असीं संभाल संभाल के रखते हैं। पर जो दुनियावी वस्तुआं होर ने, कोई अन्न लै लो, सब्जियां लै लो, सस्ते भाव विकण वालियां कोई बहुती परवाह नहीं करता। पर गुरु क्या सिखा, ये जो नाम है ना, सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने भाई मरदाने नूं यही समझाया सी, मरदानिया ये नाम बहुत कीमती वस्तु है। ये कोई दो सिर मठियाई दे बदले नहीं दिता जा सकता, कोई गज कपड़े दे बदले नहीं इसनूं दिता जा सकता। इसलिए सालसराय जौहरी ने भी यही कहा सी कि एदी मैं कीमत नहीं दे सकता। लाल भी नाम है, एदी मैं कीमत नहीं दे सकता, केवल दर्शनी भेटा देना है। इसलिए मेरे गुरुदेव पातशाह गुरु नानक साहब जी ने यह बख्शिश की है कि बिना गाहक तो गुण वेचीए तो गुण सस्ते पा चले जाते ने। गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए। अगर जे गुणा दा गाहक मिल जाए, नितनेम करन दा की महात्म है, अमृत वेले उठण दा की महात्म है, नितनेम करन दा की महात्म है। जदों सानू ये समझ पै जाएगी ना, ते असीं बहुत वड्डी गिणती विच गुरु की गोद विच बैठ के कथा सुनांगे, कीर्तन सुनांगे, क्योंकि उहदे महात्म दा सानू पता चल जांदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने ना बड़े प्यारे शब्द कहे ने, तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन में, जानिए महात्म गए ही हर द्वार जी। कहते जिहड़े गुरु के बचन ने ना, तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन में, बड़िया सुंदर उदाहरण दित्तियां ने। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए दमकन ते भरत भंडार जी। जैसे बार बांधे हुंडी लागत न भार कछ, आगे जाके पायत लक्ष्मी अपार जी। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, बोए ते विविध करे बिरथा विस्तार जी। हीरा बहुत छोटा हुंदा है, हथ विच पकड़िया होवे ते दिखाई नहीं पैंदा है, पर जदों उसनूं गाहकां दे विच लिजाया जांदा है, उसकी कीमत पैंदी है ते बहुत धन पदार्थ हो प्राप्त हो जाता है। किसी नूं तुसीं ड्राफ्ट दे दिओ, चैक कट के दे दिओ, ओदी कोई भार नहीं है, पर जदों उसनूं कैश करवाओगे बेअंत धन मिलेगा। बोर्ड का बीज बिल्कुल सूक्ष्म होता है, छोटा जिहा हुंदा है, पर जदों उस बीज नूं बीज देईए ना
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਰਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਚਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਇਹ ਹਰੀ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀਏ ਮਹਾਤਮ ਗਏ ਹੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਕੀ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਓ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੇ ਰੇ ਓਏ ਓਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਉ। ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੋ ਗੁਣ ਲੱਖ ਵਿਕਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਖੀਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਸਤ ਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਤੇ ਗੁਣ ਮਿਲ ਪਾਈਐ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਣ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਅੱਲਾ ਕਹੋ, ਗੌਡ ਕਹੋ, ਰਾਮ ਕਹੋ, ਰਹੀਮ ਕਹੋ, ਕਰੀਮ ਕਰੋ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਪ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਉਪਦੇਸ਼। ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ,
नारायण सिंह ने वो ग्रंथ लिखिया केवल टूक मात्र दे विच। एक जग्यासू ने किसी महात्मा दे पासों नाम लैन वास्ते चले गया ते उसने कह दिता कि परे परे, उन्हें परे परे जपना शुरू कर दिता। परे परे जपदियां ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई, क्योंकि वो परमात्मा किसी नाम दे विच बज्झा होया नहीं है। शरधा करके भावना करके किसी भी नाम दे नाल तुसी जप लो। आप जी पढ़ते हो ना सतगुरु जी की अमृतमय बाणी, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसाइया, कोई अलाहे, कोई कुछ जप लवे, कोई कुछ जप लवे। जपन वाला जिहड़ा है उस मालिक विच अभेद हो जाता है। वेदांत विच ध्याता ध्यान ते ज्ञाता ज्ञान गे परमाता प्रमाण परमे। किहदा ध्यान जपन धरना है, किहदे राही धरना है ते की धरना है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राही जो सतगुरां ने सानू बख्शिश कीती, एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक किसी भी शब्द नू जप लो। खिमा करना, असी शब्दां नू भी ना अपनी लोड़ दे मुताबिक कह दिता भी ए शब्द पढ़ो ते ऐ मिल जाएगा, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तंदुरुस्ती वास्ते ऐ शब्द पढ़ो। गुरु के प्यारिओ, सानू भुलेखियां विच पाउण वाले ने ऐसे जिहड़े ने न चलीसे कट्टण वाले, अनेक प्रकार के संपट करन वाले नहीं। अमृतमय बाणी सतगुरां दी नाम है, कित्यों भी तुसी जप लवो, जपण वाले नू उस मालिक विच अभेद करवा देंदी है। नाम ते नामी दी अभेदता हो जाती है। इसलिए गुणा विच मिल के प्रभु परमात्मा दे नाल मिले हैं, ओदी सिफत सलाह नू अपने मन विच धारण कीते हैं। सतगुर माहे समाए, सतगुरु दे विच समा जाईदा है। ए 84 दा गेड़ खत्म हो जाता है। मोल अमोल न पाईऐ, वणज न लीजै हाट। मोल अमोल न पाईऐ, उस पातशाह दा मोल ते अमोल मुल तो रहत ये पाया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं पाया जा सकता? वणज न लीजै हाट, ये किसी हट तो खरीदिया नहीं जा सकता। कीमत उसदी पैंदी है जिहड़ा किते विकदा होवे। ते जिहड़ी वस्तु विकदी है किसी दुकान ते विकदी है, किसी मंडी दे विच विकदी है, कोई स्टोर करके उसनूं फिर महंगे भाव वेच देंदे ने वस्तुआं नूं। पर वणज न लीजै हाट, मेरे पातशाह जी बख्शिश करते ने, ये वणज ये सौदा किसी हट तो खरीदिया नहीं जा सकता है। किसी हट दे उत्ते विकदा ही नहीं है। जे किसी हट दे उत्ते विकदा होवे ना ते जिहड़े अमीर लोग ने इस नाम दे नाल अपनियां ही तजौरियां भर लैण, गरीब विचारा नाम तो खाली रह जाए। इसलिए मैं पहले भी बेनती कीती है, साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान दो, जिन्ना भाग मथा है से नानक हर रंग मान दो। ये नाम कौन जपदे ने? जिन्हां दे मस्तक दे श्रेष्ठ भाग ने, जिन्हां दे मत्थे दे सवाले भाग ने। ते मत्थे दे सवाले भागां दी की निशानी है? जिहड़े गुरु की संगत विच आउंदे ने। वड भागी हर संगत पावै, भागहीन प्रम चोटा खावै। बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो। बिना संगत तो
इस जीवन विच मल विक्षेप ते अवरणता दी मैल भरी जाती है। ये तीन तरह की मैल जीवन नूं लगदी है। शरीर ते मैल लगदी है ते असीं भरीए मत पापां कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग। जिहड़ी साडी मत मन नूं बुद्धि नूं मैल लगी हुई है ना, वो सानूं दिखाई नहीं देंदी, पर उसनूं धोण दे वास्ते, साफ करन वास्ते ना नाम दे रंग दे नाल उसनूं धोता जांदा है। नाम दे विच उसनूं असीं धो के, नाम जप के, भाव के, नाम सिमरन करके अपनी बुद्धि नूं पवित्र कर लैने, मन नूं पवित्र कर लैने। इसलिए मेरे गुरुदेव बख्शिश करते ने, मोल अमोल ना पाइए। जिहड़ा मोल अमोल, मोल तो भाव है मुल, अमोल तो भाव है जिसका कोई मुल नहीं। आम आपां मुल शब्द पा कहने हैं ना, इत्थे सतगुरां ने मोल शब्द लिखिया होया, मोल ही पढ़ना है। कई बार असीं लाग मात्रा, औंकड़, दलैंकड़े ये उच्चारण नहीं करते हैं। ते आप जी नूं पता है ना, सतगुरां ने एक लाम ना उच्चारण करके कितनी सिख नूं ताड़ना कीती। असीं कहने आ लोड़ ही नहीं है। नहीं, जो सतगुरां ने गुरबाणी विच लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा उच्चारण कर दित्तियां ने, वो सारियां उच्चारण करन वास्ते ही लिखियां ने सतगुरां ने। उच्चारण दा भाग बनाउणा है उन्हां नूं। इस करके साहब कहंदे वणज न लीजै हाट। ये वणज, ये सौदा, ये व्यापार किसी हट तो, दुकान तो लिया नहीं जा सकता है। नानक पूरा तोल है, कबहू ना होवे काट। साहब कहंदे गुरु नानक, नानक हे नानक, ये पूरा तोल है। नाम दा तोल पूरा है। नाम दी कीमत कोई घटाई नहीं जा सकती है। ये पूरे वट्टियां दे नाल तोले आंदा, पूरा तोल है इसदा। नानक पूरा तोल है, कबो न होवे घाट। ये कदे भी घट नहीं हो सकता है। इस दे विच ऊणताई नहीं आ सकती, न्यूनताई नहीं आ सकती। नाम दी कीमत कोई पा ही नहीं सकता कि एदी इन्नी कीमत है। कोई कहे भी एदी 100 रुपया कीमत है, कोई कहे ने 150 कीमत है। नहीं, ये पूरा ही पूरा है। महला चौथा, नाम बहुने परम से, आवे जावे नीत। जिहड़ा नाम पूरा है, मुकम्मल है, जदा कदे घट वध ना हो सकता, ना होने वाला है, उस नाम तो ये जिहड़ा श्लोक है ना, ये साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी, महला चौथा, चौथे गुरुदेव, चौथे निरंकारी सतगुरु पातशाह गुरु नानक साहब जी दे चौथे स्वरूप जोत एक ही है, जामे वखरे वखरे ने। साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी सोढी सुल्तान बख्शिश करते ने, नाम विहूणे भरम सह, आवहे जावहे नीत। जेड़े प्रभु परमात्मा दे पूरे नाम तो ऊणे ने, विहूणे तो भाव ऊणे ने, जिन्हां विच नाम दी घाट है, वो भरम सह, वो भरम दे फिरदे ने, वो भटकणा दे विच पए रहिंदे ने। नाम तो सखना, नाम तो मिहूणा आदमी भटकणा दे विच पैंदा रहिंदा है। भटकणा दा की भाव है? कहंदे आवह जावह नीत। नीत निता परती, वो आउंदा ते जांदा रहिंदा है। भाव के जम जम मरे मरे फिर जमै, बहुत सजाए पया देश लम्मे। लम्मे देश दा वासी बन जाता है। भाव जन्मं ता मरणं, जन्म ते मरण दे चक्कर विच पिया रहिंदा है।
84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। 184 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਅਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਚੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਫਿਰ ਜਾਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਓ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਤਰੜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता में जो मरै, वेसवा जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जो मरै, सर्प जोन वल वल अवतरै। कई उदाहरणा दित्तियां ने ते अखीर विच सतगुरु पातशाह जी कहंदे ने अंत काल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर तांकै वांकै हृदय बसै। जिहड़ा अंत दे समय नारायण सिमरदा है, नारायण भी परमात्मा दा नाम है। नारायण सिमरदा है, जो परमात्मा नूं सिमरदा है ओनूं की मिलदा है? पीतांबर तांके हृदय बसे। सारे पीर पैगंबर भी ओदे हिरदे विच वसे हुंदे ने। बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता। भगत त्रिलोचन जी कहंदे ओ मुक्त हो जांदा है मनुख, ओ जीवन मुक्ति नूं प्राप्त कर लैंदा है। ते अंत दे समय सिमरेगा कौन? जिसने जीवन विच सिमरिया होवे। नहीं तो कह देंदे ने अंत दा समा आ गया जी, इहदे धीआं पुत्रां नूं बुला लो, फलाणे नूं बुला लो, पुछ लिए पिता जी किते कोई पैसे खजाना ते नहीं रखिया? ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੰਮਿਆ ਫਿਰ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। हीरे जैसा जन्म है
कौडी बदले जाए। मूढ़े नाम ना जाने राम का, फिर पाछे पछताए रे। सतगुरु सानू ताड़ना भी करते ने, मूर्खा नाम ना जाने राम का। तू परमात्मा दा नाम जपिया ही नहीं, जानिया तो भाव इत्थे जपिया। परमेश्वर दा नाम तू जपिया ही नहीं, मूर्खा पश्चाताप करना पवेगा, क्योंकि नाम तो बिना जन्मां विच पैना पवेगा। एक बांधे एक टीलिया, एक सुखिए हर प्रीत। साहब कहंदे ने कि गुरु दी बख्शिश हो जाती, रहमत हो जाती है। जिन्हां ते रहमत हो जाए ना, एक बंद एक ढीले आ, एक ते मनुख वासना विच बद्धे होए ने, वासना दे अधीन जीवन बतीत करते ने, विषयां विकारां दी गिरफ्त विच पए होए ने। औगण पैर लोहारी, औगणा दी पैरां विच जंजीरी पई होई है। साहब कहते ने ना, तुसी नितनेम करदे हो ना रोजाना ही शाम नूं, ते रहराज साहब जी ते पढ़दे हो ना। सिख दा जीवन जिहड़ा है ना, वो गुरु दी सिक्ख्या दे अनुसार चलदा है, ते तां सिख है। ते गुरु सानू की कहंदा है? अमृत वेले नितनेम करना ते शामां नूं भी नितनेम करना। कई दंभी पखंडी जिहड़े कहंदे नितनेम दी लोड़ ही नहीं। सानू अमृत वेले नितनेम बख्शिया, शामां नूं नितनेम बख्शिया ते सौण वेले सोहले दी बाणी दा जाप बख्शिया। ते तुसी जदों शामां नूं नितनेम करदे हो, रहराज साहब जी सतगुरु जी ने स्पष्ट वचन कहे ने, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। हरि परमात्मा नूं भुल्लण करके, नानक निरंकारी नूं भुल्लण करके तेरे गल विच जमां दी फाही पै जाएगी। तेरे जमां विच गल विच जमां दी रस्सी पै जाएगी। इसलिए गुरुदेव पातशाह कहंदे, कई ते वासना विच बज्जे होए ने, परिवार दे मोह विच बज्जे होए ने, कारोबार दे मोह विच बज्जे होए ने, पर कईयां ते सतगुरां ने बख्शिश कर दित्ती। एक ढीले आ, एक तो भाव बहुवचन कुछ ढिले ने, जिन्हां ने वासना दियां फाइयां ढिलियां कर लईयां ने। भाव के वो परिवार वाले भी ने, कारोबार वाले भी ने, संसार विच भी रहिंदे ने, पर परमात्मा नूं याद रखदे ने, परमेश्वर दे नाल भी जुड़े होए ने। नाम कहे तलोचना, मुख ते राम संभाल। हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाल। सानू सतगुरां ने वेले बह के नाम जपण दी ताकीद नहीं कीती है। परिवार नूं त्यागण दी, कारोबार नूं त्यागण दी सतगुरां ने सानू कोई उपदेश नहीं दिता है। साहब कहंदे ने, कारोबार भी कर ते निरंकार नूं भी जप। हाथ पांव कर काम सब, सारे दुनियावी काम हत्थां पैरां नाल कर, पर भलिया चीत निरंजन नाल अपना चीत अपना मन परमात्मा नाल जोड़ के रख। जदों तू कारोबार करदा परमात्मा नाल मन जोड़ेगा ना, तेरा कारोबार भी सिमरन बन जाएगा, तेरा परिवार भी संगत बन जाएगी, तेरी जॉब जिहड़ी है ना वो भी धर्म की किरत बन जाएगी। कुछ ढीले आ, एक सुखीए हर प्रीत। एक ऐसे ने जेड़े सुखी ने, केड़े सुखी ने? हर प्रीत। बिल्कुल स्पष्ट वचन ने गुरु दे, जिन्हां दी हरि परमात्मा नाल प्रीत बन गई, जिन्हां ने परमेश्वर नाल प्रीत बना लई, जिन्हां दी प्रीत परिवार ने नाल है, जिन्हां दी रिश्तेदार संबंधियां दे नाल है, पदार्थां दे नाल है, वो ते बज्जे होए ने।
इस करके प्रीत करनी है, क्योंकि प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जप मन गोबिंद एक अवर नहीं को लेखा, संत लाग मन है छाड़ दुबदा की कुरिया। अपने मन विचों द्वैत दियां डंडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ना, तेरे मन अंदर द्वैत दियां ईरखा दियां निंदिया चुगली दियां पग डंडियां बणियां होईयां ने, उन्हां नूं त्याग दे ते गुरु दे नाल प्रीत कर। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़ी है, पी विगसै असने। सिख कहंदा महाराज किवें प्रीत कर, ते साहब कहंदे भलिया प्रीत कर जैसी जल कमले, जिवें कमल पानी नाल प्रीत करदा है, इसे तरह गुरु दे नाल प्रीत कर। कई वारी पानी अपनियां छल्लां दे नाल, अपनियां दुफेड़ां दे नाल कमल फुੱਲ नूं मुरझा दिंदा है, ਉਹਦੀਆਂ पंखड़ियां मरोड़ दिंदा है, पर जदों शांत हुंदा फिर कमल फिर उपर आ जांदा है। कई वारी खुदा ने खासता गुरु दे हुक्म विच सानू दुख आ जांदे ने, परिवार विच घाटा पै जांदा है, रिश्तेदारी विच कोई ऐसी घटना वापर जांदी है, ते सिखा तेरी प्रीत नहीं टुटनी चाहिए, तेरी गुरु तो शरधा नहीं टुटनी चाहिए, तेनू गुरु ने उलांबे नहीं देने चाहिए। 100 उलांबे दिने के राती मिलन सहंस, सिफत सलाहन छड्ड के कुरंगी लगा हंस। और भलिया ओदी सिफत सलाह छड्ड के गुरु नू उलांबे देने शुरू कर दिंदा है कि 40 दिन हो गए मैनू मत्था टेकदियां, मैनू अजे आराम नहीं आया। अखंड पाठ करवा लिया, घर विच पुत्र दा जन्म नहीं होया, कादा गुरु है? गुरु नू उलांबे देने शुरू कर दिते। पर गुरु सिखा हमेशा तेरे भले दी करदा है, गुरु हमेशा तेरे ते बख्शिश करदा है। इस करके गुरु नाल प्रीत रख, गुरु नाल प्रीत बनेगी ते लोक ते प्रलोक दे सुख प्राप्त होणगे। नानक सच्चा मन ले, सच करनी सच रीत। इसलिए मेरे गुरुदेव पातशाह जी कहंदे ने, भाई नानक सच्चा मन लै, अपने मन विच सच्चे परमात्मा नूं मन लै, निश्चय कर लै, दृढ़ कर लै, विश्वास कर लै। सच करनी सच रीत, उस मालिक दी करनी, उस मालिक दी रीत हमेशा सच्ची है। ओदे नाल प्रीत कर, ओदे दिते दुख सुख दे विच हमेशा अपने आप नूं जोड़ के रख, उस नाम नूं ना भुल। पौड़ी गुर ते ज्ञान पाया, अत खड़ग करारा। क्योंकि जदों ओदे नाल प्रीत करेगा ना, ते उसदी जीवन जुगती तैनू प्राप्त होवेगी, ते जीवन जुगती प्राप्त होण ते फिर की मिलेगा? हुण पौड़ी विच साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी महान बख्शिश करते ने, गुर ते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा। गुरु तो ज्ञान रूपी खड़ग खंडा प्राप्त किया है। करारा जिहड़ा बहुत तिखा है, बहुत जबरदस्त है। गुर ते ज्ञान पाया, ये गुरु दे पासों ज्ञान की प्राप्ति कीती है। ते ज्ञान रूपी जिहड़ा खंडा है, खंडा कादे वास्ते चाहिए? दुष्टां दा नाश करन वास्ते। प्रथमे खंडा साज के दैंतां दा नाश कराया। दैंतां दा जो द्वेष बुद्धि वाले ने, मंद वासना वाले ने, जबर ते जुल्म करन वाले ने, उन्हां दा नाश करन वास्ते खंडे दी जरूरत पैंदी है। समा इजाजत नहीं दे रहा कि मैं इहदा विस्तार करां। सतगुरां ने अमृतमई बाणी विच ना
एक किले का अलंकार बनिया होया, अलंकार दिता किले का। काम कुवारी दुख सुख दरवाजा पाप पुण्य, काम कुवारी दुख सुख दरवानी पाप पुण्य दरवाजा। जिथे काम है ना वो किले का रक्षक है, दुख सुख इस किले दे दरवाजे ने, और ओदे जिहड़े दरबान ने पाप ते पुण्य ने। ऐसा जिहड़ा किला है ना वो किला सर नहीं हो सकता है। फिर सर किवें होवेगा? सत संतोख ले लड़ने लागा, तोड़े दोए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। सत संतोख ले लड़ने लागा, सत संतोख लैके उस काम रूपी किलेदार दे नाल ये लड़ना शुरू किया इसने, संगत दी और गुरु दी कृपा द्वारा। क्योंकि गुर संगत दी बहुत बड़ी बख्शिश हुंदी है। संगत का गुण बहुत अधिकाई, पर सूआ गणक उधारे। ये गणका वर्गियां दा उधार हो जाता है। इसलिए मेरे पातशाह कहते ने ये ज्ञान रूपी खंडा जो करारा बहुत तिखा है। दूजा परम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा। उस दे नाल गुरु पातशाह जी कहते दूजा भरम गढ़ कटिया। ये दूजा द्वैत जो भरम रूपी गढ़ किला है ना, इसनू ज्ञान रूपी खंडे नाल कटना कीता है। ते मोह लोभ अहंकारा, इस दे विच जिहड़े किले दे राखे ने, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इन सारियां ते जित प्राप्त कीती ज्ञान रूपी खंडे दे नाल। हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा। गुरु दे शब्द दी विचार करके, गुरु दे उपदेश दी विचार करके हरि परमात्मा दा नाम मन विच वस गया है। गुरु दा नाम मन विच वस गया है। सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा। इसलिए पातशाह जी बख्शिश करते ने, सच संजम मत ऊतम। सच इंद्रियां दा संजम, उत्तम मत बख्शिश सतगुरु पातशाह जी दी रहमत दे नाल लगा प्यारा। ये हुण प्यारे लगन लग पे ने। सच नाल प्रीत बन गई, इंद्रियां दा संजम कर लिया है। सब सचो सच वरतदा सच सिरजनहारा। ऐसी गुरु दी बख्शिश हो गई, रहमत हो गई कि हुण सदा सच सिरजनहारा। जिहड़ा सदा स्थित रहने वाला परमात्मा सिरजनहार है ना, और हर थां दे उत्ते वसदा निश्चय हो गया है। हुण विश्वास हो गया, भरोसा हो गया है कि वह सिरजनहार परमात्मा हर जगह दे उत्ते वसदा है। इस करके जह जाइए तहां सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। उसनू हमेशा संभालना कर, ओनू सिमरन कर जिहड़ा हमेशा तेरे नाल है। जय मात पिता सुत मीत न भाई, हर का नाम ऊहा संग सहाई। हरि परमात्मा दा नाम हमेशा तेरे नाल है। नाम नू दृढ़ करने वास्ते साहिबा ने ये पावन उपदेश बख्शिश किया है। धारण करने का यतन करिए, होइयां भुलां ना चितारनियां जी। सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा। सब सचो सच वरतदा सच सिरजनहारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Hare Krishna